6 इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यानी कि cos A is equal to cos B आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B। दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है, राइट। सो देखिएगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, यानी कि cos A जो है वो किसी दूसरी ट्रायंगल का है और B एंगल है वो किसी दूसरी ट्रायंगल का है, राइट और नॉट। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, A एंगल यहां पे लेते हैं और B एंगल यहां पे लेते हैं, राइट। cos A हम फाइंड आउट करेंगे इस वाली ट्रायंगल से, cos B हम फाइंड आउट करेंगे इस वाली ट्रायंगल से। ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ भी पॉइंट ले लो, A यहां ले लिया आपने, इसको PQ कर दो और B यहां ले लिया, इसको आप RS कर दो, राइट। अब देखिएगा यहां पे ये वाला एंगल आपके पास है और यहां ये वाला एंगल है, ओके, राइट। सो उसके बाद देखिएगा अब cos A, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखिए cos A और cos B होता क्या है आपके पास, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने के अकॉर्डिंग मेरा जो बीच वाला रिलेशन होता है दिस इज कॉल्ड cos थीटा, राइट और नॉट। ये cos थीटा होता है, थीटा की जगह एंगल आपके पास कुछ भी और डजंट मैटर, राइट। सो cos A क्या होगा, अब cos A मेरा इस ट्रायंगल में है तो यहां से हम cos फाइंड आउट करेंगे, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस AQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज PA, यानी कि AQ अपॉन AP, राइट और नॉट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। ये हो गया। सिमिलरली cos B हम लेंगे, cos B आपका इस ट्रायंगल से आएगा, राइट। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो SB या BS अपॉन BR, यहां लिखेंगे आप BS अपॉन BR, ओके। यहां तक मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे यहां से ये चीज मिल गई कि रेशियो ऑफ द 2 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द दिस 2 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ये यहां से मुझे रिलेशन मिल गया है, ठीक है। सो आपका ये रेशियो वाला रिलेशन कहां पे होता है, याद करिएगा, जब आप बीपीटी पढ़ते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आपके पास अगर रेशियो ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स का रेशियो, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है आपके पास, करेक्ट। तो यहां पे मुझे 2 साइड्स का रेशियो तो मिल गया, मतलब रेशियो ऑफ दिस टू दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस टू दिस मिल गया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी BS को आप नीचे ले आओ और यहां से AP को ऊपर ले जाओ, वैसे भी तो हम कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू हम K कंसीडर कर लेते हैं। अब ये रेशियो मिल गया मुझे, इज इक्वल टू, लेट हम कंसीडर करते हैं AQ बाय AP इज इक्वल टू BS अपॉन BR इज इक्वल टू K। हम इसके इक्वल K कंसीडर कर लेते हैं, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, यहां से इस वाले को एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी BS को मैं नीचे ले आता हूं, AP को ऊपर ले जाता हूं। सो यहां से हम क्या करेंगे, AQ अपॉन BS, यहां पे BS आ जाएगा आपका, दिस इज BS इज इक्वल टू AP को आप ऊपर ले जाओ, AP अपॉन BR इज इक्वल टू K आपके पास हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि ऐसा करने से देखिए मुझे क्या मिला, ध्यान से समझिएगा। ये साइड चेंज करने से मुझे क्या मिला, AQ बाय BS, यानी कि AQ बाय BS, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू AP अपॉन BR, AP दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मुझे दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। सो अब देखिएगा, अगर मुझे तीनों साइड्स कोरोस्पोंडिंग रेशियो में मिल जाए तो मैं SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कर दूंगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो मैं बोल दूंगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, राइट और नॉट। बट ऐसा करने के लिए मुझे तीसरी साइड का रेशियो इसके इक्वल चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। सो देखिए इसको हम आगे प्रूव करते हैं। अब हम तीसरी साइड का रेशियो प्रूव करते हैं। सो यहां से अगर आप AQ की वैल्यू निकालोगे, AQ इक्वल टू क्या आएगा, BS ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K इंटू BS हो गया, राइट और नॉट। और यहां से अगर आप AP की वैल्यू निकालोगे, AP,
तो बी आर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि के इंटू बी आर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, ए क्यू और ए पी का वैल्यू के की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, सो इसका यूज क्या होगा, बोले कि हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए दिस साइड अपॉन दिस साइड हो गया, दिस अपॉन दिस हो गया, साइड मेरी बच गई दिस वन और दिस वन, ये दोनों साइड्स बच गई। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो निकाल लो जरा। हम देखिए हमारे इस वाले रेशियो में ऊपर कौन सी साइड है न्यूमरेटर में, इस वाली छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। सो हम यहां पे रखते हैं ए क्यू पी क्यू अपॉन आर एस। ठीक है, अब पी क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पी क्यू अपॉन आर एस आपका क्या होगा, पी क्यू, ये इस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालेंगे आप, पी ए स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर दिया तो मुझे परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी ए क्यू पी क्यू की लेंथ कैसे निकलेगी, पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए पी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल मेरे पास क्या होगा, अब मुझे निकालना है आर एस, तो आर एस क्या होगा, परपेंडिकुलर कैसे निकालें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि आप लिखेंगे आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखिएगा, अब एपी का वैल्यू आपके पास है, जरा एपी का वैल्यू है आपके पास बी आर की फॉर्म में, राइट। एपी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पे। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करेंगे हम, वैल्यू ऑफ एपी इज के बी आर, यहां पे के बी आर पुट करेंगे तो के इंटू बी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, माइनस ए क्यू का वैल्यू के इंटू बी एस पुट करेंगे, के इंटू बी एस पुट करेंगे तो ये यहां पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये वाली दोनों वैल्यू जो है रिप्लेस कर दी हैं, ये मैं ब्रैकेट दूसरा लगा देता हूं, और टोटल का मेरे पास अंडर रूट है। अब मेरे पास यहां आर बी स्क्वायर बाय में एस क्यू स्क्वायर एस बी स्क्वायर है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है, डिनोमिनेटर में हमने यहां पे कोई चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ यहां पे न्यूमरेटर में ये जो था एपी का वैल्यू यहां पुट कर दिया, एपी का वैल्यू यहां से मैंने निकाला क्यू बी आर, और ए क्यू का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया। ठीक है, जो मैंने यहां से निकाला था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अंदर बनेगा दोस्तों मेरे पास के स्क्वायर और बी आर स्क्वायर, बी आर एक लाइन सेगमेंट अलग है तो बी आर को अलग रखेंगे। सो के स्क्वायर यहां हो जाएगा, के स्क्वायर यहां हो जाएगा, के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास के हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, बी आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आर बी स्क्वायर, एक ही बात है, माइनस बी एस स्क्वायर या एस बी स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, एस बी स्क्वायर। बाई में आपके पास क्या है, बाई में आपके पास है आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा पोर्शन मेरा कैंसिल हो रहा है, मुझे यहां से क्या रिलेशन मिल गया, देखिए मुझे मिल गया ए क्यू बाय आर एस इज इक्वल टू के, गॉट इट, मुझे मिल गया ए क्यू बाय आर एस इज इक्वल टू के। तो इधर देखिएगा इन दोनों के रिलेशन के इक्वल क्या था, यहां भी इक्वल टू के था, इसका मतलब ये दोनों रिलेशन भी के इक्वल हैं, और इधर ये वाला रिलेशन भी के इक्वल है। तो इससे क्या मिला आपको कि ये तीनों रिलेशन दिस वन इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 और 2 से देखिए आपको क्या मिलेगा, ए क्यू बाई बी एस इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है एपी बाय बी आर, ठीक है, एपी बाय बी आर इज इक्वल टू ए क्यू बाय आर एस, ए क्यू बाय सॉरी पी क्यू, ये पी क्यू है नॉट ए क्यू, दिस इज पी क्यू, ये वाला है पी क्यू मेरे पास, ठीक है, ये पी क्यू है, सो पी क्यू बाय आर एस, पी क्यू बाय आर एस। सो ये मेरे पास क्या हो गया, तीनों साइड का रेशियो कोरोस्पोंडिंग में आ गया, यानी कि ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल और रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस साइड ऑफ दिस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल। सो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी, सो बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से द ट्रायंगल, हम क्या लिख सकते हैं
इसके बाद हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, मैं ऊपर लिख देता हूं, ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस बी। पी क्यू ए आर एस बी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई सो आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा यहां पे सिमिलैरिटी को कौन तो होगा, राइट और नॉट। दो ट्रायंगल हम लेंगे, एक में एंगल ए लिया, एक में एंगल बी लिया, और दोनों पे कोस की प्रॉपर्टी हमने लिखी, तो उससे मुझे ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, उसको मैंने के इक्वल कंसीडर किया। फिर यहां से हमने जो तीसरी साइड बच गई उसका रिलेशन निकाला। तीसरी साइड परपेंडिकुलर बच गया था दोनों का, क्योंकि कोस के केस में परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रोल होता है। सो इसका जब मैंने दोनों के परपेंडिकुलर का रिलेशन निकाला तो वो भी के इक्वल आ गया। ठीक है, सो ये ऑलरेडी के इक्वल था, तो ये भी के इक्वल आ गया। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस आल्सो। तो यहां से ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, corresponding ratio of all the three sides of one triangle is equal to the corresponding ratio of all the three sides of another triangle. So यानी कि टू ट्रायंगल्स की corresponding sides का रेशियो सेम हो गया। सो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट हैं आपके पास। सो सबसे पहले आपको गिवन क्या है उस पर फोकस करना है। वी हैव गिवन कोड थीटा इज इक्वल टू 7/8, राइट। तो कोड थीटा इक्वल टू 7/8 है। देखिए हम यहां से इसको सॉल्यूशन पार्ट में लेके चलते हैं। कोड थीटा इज इक्वल टू 7/8, राइट और नॉट। बट आप ये बताइए कोड थीटा मेरे पास होता क्या है। तो अगर हम रिलेशन पे जाएं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये मेरे पास होता है P/B tan थीटा। तो P/B tan थीटा है, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल कोट होता है, यानी B/P, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। सो कोट थीटा मेरे पास हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट और नॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब फिर से यहां वही कहानी आ गई है कि मैं ये नहीं मान सकता कि मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है, क्योंकि हो सकता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, बेस 7 का मल्टीपल कुछ हो और 8 का मल्टीपल कुछ हो, या यानी दोनों का कुछ मल्टीप्लाई हो। सो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप मान लेंगे कि 7x या 7k, कुछ भी मान लीजिए, एनी वेरिएबल, 7k/8k आपने ये मान लिया। सो इसका मतलब बेस क्या हुआ, मेरा बेस हो गया 7k और परपेंडिकुलर हो गया 8k, राइट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया, बेस को यहां इससे कंपेयर कर दिया 7k और परपेंडिकुलर यहां इससे कंपेयर कर दिया, तो परपेंडिकुलर हो गया 8k। अब मुझे इसका पहले तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज जब साइन थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले तो AC निकालिएगा। AC मेरे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। सो 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, आपके पास ये वैल्यू आ गई, राइट और नॉट। 9 और 4 13, 13 1 6 और 4 10 और 1 11, अंडर रूट के अंदर दिस। सो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप k को बाहर लिख सकते हैं, यानी कि k अंडर रूट 113 आपके पास वैल्यू आ गई, यानी कि मेरे पास ये आ गया k अंडर रूट के अंदर 113, राइट। ये मेरा आ गया हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ये इसको आप रफ कॉलम में शो कर दीजिएगा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पार्ट 1 को प्रूव करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वो यहां पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं साइन और कोस का वैल्यू। सो सबसे पहले आप ये देखिए, साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा साइन थीटा आपके पास क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअली थीटा मेरा कहां है, थीटा मैं यहां पे ले रहा हूं एट द सी पॉइंट, यानी कि बेस यही रहेगा बाय डिफॉल्ट।
आपको कोई टेंशन नहीं लेना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर हो गया 8k अपॉन साइन अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज √113 अंडर रूट के अंदर और k, ठीक है। सो यहां से ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई 8/113 अंडर रूट, के कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये तो आ गई वैल्यू मेरे पास साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम कोस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, देखिए कोस थीटा का रिलेशन क्या होता है, यहां से देखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, यानी कि आप क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका रिलेशन हो गया। सो बेस क्या है, बेस आपके पास है 7k एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 113 अंडर रूट और k। सो k से k कैंसिल हो गया, 7/113 अंडर रूट आपके पास कोस थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज हैं, दिस वन साइन थीटा ये वाला वैल्यू एंड दिस वन कोस थीटा ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को आपको यहां पुट कर देना है। तो मैं यहां इस स्टेप को ले आता हूं आगे। पार्ट 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस 8 अंडर रूट 3। देखिए एक बात और मैं यहां से आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यहां पे अपना ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत करिएगा। आई मीन के आप यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कभी आप ये कर दे कि आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, नीचे वो कोट स्क्वायर बन गया, तो वो तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन जैसा दिया है उसको उसी फॉर्म में आपने सोल्व करना है, मतलब गिवन स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है ना। तो यहां पे हमने साइन और कोस का वैल्यू पुट करते हुए सोल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8/113 अंडर रूट और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोस का वैल्यू दैट इज 7/113 अंडर रूट और 1 माइनस 7/113 अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहां पे आइडेंटिटी गलती से मत लगा देना, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग हो गया था। तो यहां से देखिएगा क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, अब यहां पे आइडेंटिटी लगा दीजिएगा 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां पे लगाएंगे हम तो 64/113 अंडर रूट और स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/113 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर स्क्वायर खोल दीजिए, नीचे भी स्क्वायर खोल दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा और फिर एलसीएम भी ले लीजिए। तो मैं दोनों काम एक ही स्टेप में कर देता हूं, देखिए कैसे। जब स्क्वायर खोलेंगे यहां 64 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यहां आएगा आपके पास 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। यानी कि मैंने क्या किया, यहां पे इन दोनों का एलसीएम भी ले लिया और स्क्वायर भी ओपन कर दिया। सो अब यहाँ पे देखिएगा आप 113 और 113 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इस वाले फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं। 113 माइनस 64 आपके पास क्या हो जाएगा 49 अपॉन और दिस माइनस 49 क्या होगा आपके पास 64। दिस इज आंसर ओनली, यानी कि वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 49 अपॉन 64, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा। सो आप ये देखिएगा कोट थीटा क्या है, इसमें कोट थीटा क्या होगा। पार्ट 2 हम करते हैं कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं कोट थीटा स्क्वायर, कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, दे बोथ आर सेम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट। अब देखिए कोट होता क्या है, कोट रिलेशन क्या होता है। कोट रिलेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो अब देखिएगा थीटा कहां है, थीटा तो यहीं पे है, इसका मतलब बेस यही हुआ 7k और परपेंडिकुलर 8k, दैट इज बेस 7k और परपेंडिकुलर 8k, दैट इज होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 49/64। ओके, सो ये रहा आपका दोनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3
कोट ए इज इक्वल टू 4, जैसा कि मैंने पहले आपको बिगिनिंग के कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि कई बार ये क्या करेगा, यहां वाले कांस्टेंट को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कोट ए इज इक्वल टू 4/3, राइट और नॉट? कोट ए इज इक्वल टू 4/3 हम यहां से लिख सकते हैं। ओके, सो देखिएगा फिर उसके बाद रिलेशन क्या बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि कोट होता क्या है। सो आप आ जाइएगा वापस उसी पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे। सो यहां से देखें हम, tan क्या होता है? tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना? इसको याद रखना है आपने। यानी कि आपके पास यहां कोट ए क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। सो हम इसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे बेस क्या मिल रहा है? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बेस इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4k और परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा 3k। यानी कि बेस आपके पास हो गया 4k और बेस क्यों हो गया 4k? आप क्यों इसको बेस मान रहे हैं? बिकॉज एंगल ए जो है वो एंगल ए आप यहीं पे लेने वाले हैं, एंगल ए बी सी। देखिएगा जब पूरा क्वेश्चन एंगल ए में सॉल्व हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिएगा, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन एंगल ए में है तो हमें एंगल ए को यही मानना चाहिए। बिकॉज अगर हम एंगल ए को यहां ले लेंगे, बाई चांस हरी में हमने पहले डायग्राम बना दिया और उसकी लेबलिंग कर दी, तो हम अननेसेसरी कंफ्यूज रहेंगे कि बार बार हमें इसको बेस देखना पड़ेगा, ठीक है? सो हम जब एंगल ए में बात हो रही है तो एंगल ए आप यही रखिएगा और ये आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है? तो ये आपके पास आ रहा है 4k एंड दिस इज कमिंग 3k। क्लियर? उसके बाद देखिए अब यहां से हमें हाइपोटेन्यूज, पहले तो आप हाइपोटेन्यूज निकालिए। हाइपोटेन्यूज विल बी 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर अंडर रूट आपके पास हो जाएगा। तो ये होगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि आपके पास होगा 25k स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि आपके पास हो रहा है 5k, ठीक है? हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 5k, राइट? सो अब देखिएगा, अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आपको यहाँ पे tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, ठीक है? सो देखिएगा उसके बाद यहाँ पे हम तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं पहले कि आपके पास sin क्या होगा। देखिए tan चाहिए आपको, tan तो आप यहीं से निकाल लो, tan आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan तो आपको गिवन है। तो tan क्या बन जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 3/4 और tan का डायरेक्ट वैल्यू 3/4 लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले हम अब cos और sin का वैल्यू यहां पे लिख लीजिए। cos a क्या होगा? cos क्या होता है? देखिए बेस अपॉन, पहले cos लिखा मैंने, हाँ जी cos आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड रिलेशन। तो बेस है आपके पास 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 5 हो गया, राइट? सिमिलरली आप निकाल ले sin a का वैल्यू। अब sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है 3k, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 5k, k से k कैंसिल हो गया, दैट इज 3 अपॉन 5। सबकी वैल्यू आ गई। चलिए अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। और वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। किसका वैल्यू? ओनली tan का वैल्यू पुट करना है आपको, यानी कि 1 माइनस 3/4 स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, ठीक है? दोनों tan का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, राइट और नॉट? यहां से देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, फिर आप एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16, गॉट इट? 16 से 16 आप यहां कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा तो 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 अपॉन आपके पास आ जाएगा 25, यानी ये मेरी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। RHS मेरे पास क्या है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आपके पास क्या है? RHS। cos का वैल्यू क्या है? cos का वैल्यू है 4/5।
जब एक बार आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, सो आपको फिर से बाद में डायग्राम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप ओनली वैल्यूज पुट करिए और क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन का वैल्यू 3/5 और इसका स्क्वायर भी है, और माइनस में है साइन का वैल्यू यानी कि 3/5 स्क्वायर, राइट, 3/5। ओके, अब देखिए क्या बनेगा, 16/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कमिंग 7/25. This and this is equal. So we can say this relation is true. Hence they are equal. तो ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाइए और उसके राइट एंगल पे बी बना दीजिए। ठीक है, राइट एंगल एट बी। tan A is equal to 1/√3, find the value of this and this. So tan A बोला है आपको, तो A एंगल आप बाय डिफॉल्ट यहां ले लीजिएगा, दिस इज माय एंगल E, राइट। अब देखिएगा tan होता क्या है, सबसे पहले आपको यही लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ रही है, तो आपको साइड में लिखने में कोई परेशानी नहीं है, सो दैट की मिस्टेक ना हो। ठीक है, सो tan आपके पास होता है P/B, यानी कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3, राइट। अब tan A होता है मेरे पास, tan होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया 3 और बेस मेरा हो गया √3, बट हो सकता है ये, फिर से वही कहानी आ गई कि हो सकता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो आपको, तो हम इसके साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि मैंने मान लिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1k एंड बेस में मान लेता हूं क्या, √3k, यानी परपेंडिकुलर हो गया मेरा k और बेस हो गया मेरा √3k। क्लियर, यहां से ये मिल गया मुझे। अब उसके बाद आपको सबसे पहला काम आपका हाइपोटेन्यूज निकालना है, बिकॉज यहां पे आपको साइन सी कोस सी की जरूरत पड़ने वाली है, साइन ए की जरूरत पड़ने वाली है, तो उनमें हाइपोटेन्यूज की तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो AC आपके पास क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज k स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, सो यहां पे आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, राइट। ये हो गया आपके पास 4k स्क्वायर अंडर रूट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया 2k। क्लियर, 2k वैल्यू आ गई है। अब आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा और फिर उनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए साइन ए क्या होगा, पहले साइन ए निकालिए। साइन ए, व्हाट इज द साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। सो परपेंडिकुलर क्या है, K/H 2k, यानी कि k/2k, k से k कैंसिल कर दो, यानी 1/2 आपके पास हो गया साइन ए। अब देखिएगा, अब कोस ए फाइंड आउट करिएगा, कोस ए। अभी कोस जब तक ए ले रहे हैं तो एंगल यही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोस होता क्या है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट और नॉट। सो बेस क्या है मेरे पास, √3k, बेस इज √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2k। सो k से k कैंसिल हो गया, √3/2 मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए साइन सी। साइन सी क्या होगा, देखिए यहां पे कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया। अब साइन इसने बोला है, साइन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंगल इसने सी बोल दिया तो यानी कि मेरा बेस ये बन गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। सो साइन क्या होता है, साइन तो आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब सी एंगल यहां पे आ गया तो बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया मेरे पास, यानी कि √3k/2k, √3k/2k, यानी कि √3/2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब सी एंगल पूछ लिया तो आप इसको बेस कंसीडर कर लो, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ है, यहां सी एंगल है तो ये बेस हो गया। जब बेस ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया, क्योंकि साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो गया। ओके, अकॉर्डिंगली मैंने पुट कर दिया। अब देखिएगा, नेक्स्ट आपको निकालना है कोस सी। अब कोस क्या कहता है, कोस तो वही कहता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन
कोस यहां पे सी आ गया तो बेस आपका ये हो गया, राइट, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस, सी एंगल यहां पे है तो k अपॉन 2k ये हो गया k अपॉन 2k, तो k से k कैंसिल कर दो, दैट इज 1/2। अब ये चारों वैल्यू आपको यहां पे 1 by 1 यूज करनी है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं पहले। फर्स्ट वन पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट 1, साइन ए का वैल्यू पुट करिए, साइन ए 1/2 इंटू कोस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए का वैल्यू अंडर रूट 3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू अंडर रूट 3/2। मैंने सभी वैल्यूज पुट कर दी है फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए क्या बनेगा, ये 1/4 प्लस 3/4, जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 और 1 + 3 दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। क्लियर? सो दिस इज वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग 1। चलिए अब सेकंड वाले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें यहां पे कोस ए, देखिए कोस ए क्या है, अंडर रूट 3/2 इंटू कोस सी 1/2, दिस इज कमिंग 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी अंडर रूट 3/2। यहां पे माइनस है, यहां मेरा प्लस था और कुछ वैल्यूज भी चेंज है, ठीक है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4, बोथ द टर्म्स आर सेम, आंसर आ गया मेरा 0, राइट। सो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, सबसे पहला काम आपका होता है इस वाले जो वैल्यू गिवन है इससे आपको ये पता लगाना है कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, और फिर मिसिंग डायमेंशन को आपने फाइंड आउट कर लेना है यूजिंग द पाइथागोरस। और फिर जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको जरूरत है उनको अलग से पहले नोट कर लीजिएगा, फिर सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीछे के अगर आप 5 इयर्स उठा के देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक गिवन है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ओनली द वैल्यू और ये ट्रायंगल का नेम चेंज करके आपको एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया गया है। और एग्जाम्पलर में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर। क्लियर? सो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। ट्रायंगल PQR है, ठीक है, बोला है राइट एंगल एट Q, ठीक है जी, राइट एंगल एट Q कर दिया मैंने। दिस इज गिवन रिलेशन, यानी कि आपको गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 1 आप सेव कर दीजिए, ठीक है। एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर में मार्क कर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो इन तीनों का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, साइन P, कोस P, tan P, यानी कि tan P की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, साइन P की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस P की वैल्यू कैसे मिलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपको इन दोनों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना आपका टारगेट हो गया, ठीक है। और आपको पीछे के क्वेश्चंस में क्या था, 2 डायमेंशन गिवन थी, तीसरी आप पाइथागोरस लगा देते थे। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन में। देखिए क्या है चेंज। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप लिखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। लिख सकते हैं ना हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं। रीजन आपको जरूर मेंशन करना है, एग्जाम में बिना रीजन के मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, हाइपोटेन्यूज इज PR स्क्वायर, दिस इज PR माइनस परपेंडिकुलर इज QR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। बेस आपको गिवन है, बेस QP जो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेस का वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। सो ये मेरे पास हो गया PR स्क्वायर। अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखिए लेफ्ट साइड में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि मैं लिख सकता हूं A माइनस B एंड
a प्लस बी इज इक्वल टू 25। देख सकते हैं कि नहीं, से कौन सा आइडेंटिटी लगाया मैंने, यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप जो भी आइडेंटिटी यूज करें, जो भी प्रॉपर्टी यूज करें, उसको आपने मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, अब इक्वेशन 1 से आपके पास पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू है 25, यानी इसका वैल्यू आपके पास है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 इज इक्वल टू 25, राइट और नॉट। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने यहां से। अब ये 25 मल्टीप्लाई बेटा राइट में चला जाएगा, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये 25 राइट में चला गया, 25 को कैंसिल कर दिया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ये चलिए अब देखते हैं, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को सोल्व करो। 1 क्या है आपके पास, ऐड कर दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये 1 हो गया आपके पास। सो दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्यू आर को कैंसिल कर रहा है, राइट और नॉट, एडिंग। सो ट्वाइस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 25 प्लस 1 दैट इज 26 हो गया। यहां से आपको पी आर का वैल्यू मिल गया क्या, 13। पी आर का वैल्यू क्या मिल गया, 13 मिल गया। पी आर इज कमिंग 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 आ गया है, ठीक है। सो अब यहां से हाइपोटेन्यूज आ गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आर क्यू क्या होगा मेरे पास, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है छोटा सा, राइट और नॉट। पाइथागोरस, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम फाइंडिंग द परपेंडिकुलर इफ हाइपोटेन्यूज बेस इज गिवन। सो ये है 169 माइनस 25 का अंडर रूट करेंगे आप, इसका अंडर रूट है। सो ये आपके पास आएगा 144 अंडर रूट दैट इज 12 आ जाएगा। इट इज कमिंग 12, राइट। आपके पास परपेंडिकुलर 12 आ गया। अब आपके पास दोनों सब कुछ आ गया, तो अब सबकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। नंबर ए पार्ट क्या है, साइन पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन पी यानी बेस यहीं पे है, टेंशन की बात नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेन्यूज 13, दैट इज 12 अपॉन 13, राइट। और बी, अब देखिए कोस पी क्या होता है, कोस क्या होता है अकॉर्डिंग टू द पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 5, बेस इज 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कि अकॉर्डिंग tan क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हम तीसरा आंसर हमारा सी पार्ट अगर मैं कहूं, tan p इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 12 अपॉन बेस इज 5, राइट। सो आप यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, साइन और कोस की वैल्यू हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी, बिकॉज साइन और पी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 के इक्वल हो सकते हैं, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते, ठीक है। tan p का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, तो यहां आपको हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। तो ये मेरे तीनों आंसर हो गए, साइन पी, कोस पी और tan p की वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स आपको यहां पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो एक एक पार्ट को हम कॉन्सेप्ट से करते हैं, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहां से इस पार्ट में, ईच पार्ट में देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। हाउ, देखिए tan a की वैल्यू कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरा tan थीटा होता क्या है। tan मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट और नॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके बेस से बड़ा नहीं हो सकता, हो सकता है ऑब्वियसली। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, यहां पे देखिएगा, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई,
तो यहां पे ये राइट एंगल है और दिस इज 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 5, राइट और नॉट? सो मैंने कहा अगर यहाँ पे ए लिया है तो आप यहाँ पे ए कंसीडर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहाँ ए बी सी हो जाएगा। सो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका tan ए क्या बन रहा है? tan ए यहाँ पे एंगल आ गया, तो tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 12 सेंटीमीटर अपॉन बेस इज 5 सेंटीमीटर। दिस रिलेशन इज 12 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 1। पॉसिबल है, हो सकता है ग्रेटर देन 1, राइट? साइन और कोस दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं होंगे, बिकॉज साइन की वैल्यू क्या होती है? देखिएगा, साइन थीटा आपके पास क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल का उसके हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि यहां पे हमेशा डिनोमिनेटर क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये हमेशा वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू हमेशा आपकी लेस देन 1 रहेगी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 रहती है, ना कि tan थीटा की वैल्यू। सो ये मेरा आंसर इसका हो जाएगा फॉल्स। सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू भी 1 रह सकती है, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया फॉल्स। आंसर में रेड पेन से मार्क कर देता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स। ओके, चलिए अब पार्ट 2 को देखते हैं क्या है। Secant A is equal to 12/5 for some values of tan एंगल A। अब कह रहे हैं कि secant A 12/5 हो सकता है क्या? हम चेक करते हैं। देखिए secant क्या होता है? secant होता क्या है? सबसे पहले ये देखिएगा, secant आपके पास होता है अकॉर्डिंग टू द पंडित बद्री प्रसाद प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग secant A आपके पास क्या होगा? secant होता है cos का रेसिप्रोकल, cos होता है b अपॉन h, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या किसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 12 और उसका बेस 5 नहीं हो सकता? हो सकता है। हाइपोटेन्यूज बड़ा है ट्रायंगल का एज कंपेयर टू बेस, पॉसिबल है, यस हो सकता है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये बात ट्रू हो सकती है, ठीक है ना? सो हमें ये मतलब नहीं है हमारा परपेंडिकुलर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस आगे, परपेंडिकुलर कुछ भी आए, ठीक है ना? सो ये हमें ट्रू और फॉल्स करना है बस। अब देखिएगा, cos A is the abbreviation used for cosecant A? No, this is false. This is false. Because reason being, cos को क्या लिखते हैं? cos किसका एब्रीविएशन है? cos एब्रीविएशन है। cos किसका एब्रीविएशन है? cosine का एब्रीविएशन है, cosine. So cos A is an abbreviation of कोसाइन। कोसाइन का एब्रीविएशन है, ना कि कोसिकेंट का है, ठीक है? सो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वन है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी आपके पास क्या है? फॉल्स है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका कोट ए किसका एब्रीविएशन है? कोट ए जो है वो आपका कोटेंजेंट का एब्रीविएशन है, ना कि मल्टीप्लाई है। भाई यहाँ पे ये एंगल होता है, एंगल को हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एंगल मल्टीप्लाई में नहीं होता है, एंगल का स्पेस ये होता है। तो कोट ए जो है वो एक प्रॉपर वैल्यू है, ना कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है ना? सो ये फॉल्स हो गया। कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज एंगल्स ऑफ थीटा। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी है कि साइन थीटा का रिलेशन जो है वो क्या होता है। देखिए जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पे ये आपको बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेन्यूज छोटा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, आप कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, किसी भी मेजरमेंट का मतलब, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहेगी। हाँ, ये दोनों साइडें आपकी चेंज हो सकती है। देखिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। यानी बेस और परपेंडिकुलर में से बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इज द ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड होगी। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी आपका फॉल्स हो गया। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये था आपका एक्सरसाइज 8.1
वेरी सून स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं